नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन परिवार पार्थ एजुकेशन में। पार्थ एजुकेशन नेट जेआरएफ स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण बैचेस ला रहा है और लगातार नेट जेआरएफ में पार्थ एजुकेशन का परचम लहरा रहा है। हर बार पार्थ एजुकेशन से सर्वाधिक ऑनलाइन सिलेक्शन होते हैं और बड़ी बेहतरीन टीम के माध्यम से, यानी 8 शिक्षकों की टीम के माध्यम से आपका दिशा निर्देशन किया जा रहा है। संडे स्पेशल 4 साल से लगातार प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। कहीं से किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके क्लास से जो प्रैक्टिस सेशन लगातार जुड़े हैं उससे बाहर नहीं होता। आज इन्वायरमेंट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे चर्चा करनी है। जलवायु परिवर्तन बड़ा ही अप्लाइड टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन वास्तव में पृथ्वी के तापमान का बढ़ना है। पृथ्वी के तापमान के बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण 3 काम होते हैं। एक तो होता है आपका निर्वनीकरण, एक होता है नगरीकरण और एक औद्योगिकरण। इन 3 मानवीय प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी का औसत टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इसी प्रक्रिया से ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग प्रमुख रूप से 6 गैसें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख रूप से आपकी पृथ्वी के कंबल कही जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जो कि अवरक्त किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है और उसके साथ साथ जलवाष्प या ग्रीन हाउस गैसें हैं। मानव लगातार जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के माध्यम से एक दूसरे से चर्चा कर रहा है और वर्तमान में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है आपका ब्राजील समझौता, जो COP30 के नाम से जाना जा रहा है, जो वर्तमान में अभी हो रहा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट जलवायु परिवर्तन समझौता होगा कि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से सारे देश निर्णय लेंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सन 1972 में जब पहली बार हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना गया कि कहा गया कि मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं। और एक चीज और निर्णय लिया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाकर वैश्विक जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद 1992 में 20 वर्षों के बाद समीक्षा करने की बात उठी। 1992 में रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन या एजेंडा 21 सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और इस पर चर्चा हुई, जबकि इस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी विचार दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट संसाधन का इस प्रकार से प्रयोग किया जाना जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो, पर्यावरण का कम से कम ह्रास हो और निकट भविष्य तक संसाधन को बचा के रखा जा सके। इसे कहते हैं सतत विकास की अवधारणा। इसी में UNFCCC का गठन हुआ। UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसी के माध्यम से COP की बात उठी। और COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का प्रारंभ होता है सन 1995 में बर्लिन समझौते से। बर्लिन समझौता सबसे महत्वपूर्ण समझौता था जिसमें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश हर साल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बैठेंगे, यह निर्णय लिया गया था। 1997 में COP3, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें कार्बन क्रेडिट का कराया जाएगा, यानी विकसित देश विकासशील देशों को तकनीकी का हस्तांतरण देंगे। और इसके साथ साथ यह चर्चा हुई कि अमेरिका, चाइना जैसे देश अन्य विकासशील देशों को कुछ तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं। कुछ विवादों के कारण सन 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया। सन 2012 में फिर Rio+20 सम्मेलन हुआ और इसमें यह निर्णय लिया गया कि यह SDG गोल को लागू किया जाए और विश्व के सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर के वैश्विक स्तर पर काम करने का प्रयास करें। सन 2015 में COP21 सम्मेलन हुआ और COP21 सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि SDG गोल में 17 गोल और 169 सब गोल को लागू किया जाए और 17 गोल और 169 सब गोल को लागू करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने का प्रयास किया जाए, यानी 17 लक्ष्य के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों को और अन्य समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जाए। सन 2024 में बाकू अजरबैजान समझौता हुआ। इसके पहले मिस्र समझौता हुआ था और फिर
वर्तमान में एक और समझौता हो रहा है, ब्राजील समझौता, और इस ब्राजील समझौते में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने का प्रयास किया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों और 17 लक्ष्यों के लिए कार्य योजना क्या होनी चाहिए। आखिर किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जा सकता है। जैसा कि सन 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले गैसों को कम करने का निर्णय भारत ने भी लिया है और जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है सन 2070 तक, कि सन 2070 तक वैश्विक स्तर पर जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रख करके उसे प्राप्त करने का प्रयास कर दिया जाएगा, है ना। चलिए फिर इसी तरीके के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपसे मिलता रहूंगा, आपके बीच में आता रहूंगा। प्रयास करिएगा कि अप्लाइड इन्वायरमेंट तैयार करिए, अप्लाइड इन्वायरमेंट। इस बार के सन 2030 यह COP30 सम्मेलन के बारे में डिटेल से आपसे चर्चा करूंगा कि क्या क्या निर्णय लिया गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पार्थ एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार की तरफ से सफलता की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।